जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, कैसे आपको मालूम है बच्चों कि गैसेस हैव वेरिंग सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। कुछ गैसेस हाईली सॉल्युबल होती हैं और कुछ बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं। जैसे अमोनिया की बात करें, HCl की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये गैसेस हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अगर आप लिक्विड को वाटर लेते हो तो। कुछ गैसेज हैं जो बहुत रेयरली सॉल्युबल, जैसे नाइट्रोजन है, बहुत कम डिसॉल्व होगी। और कुछ गैसेस की मॉडरेट सॉल्युबिलिटी होती है। तो बच्चों ये सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्या कोई रूल है या लॉ है जो कि इस सॉल्युबिलिटी को गवर्न करता है? अब हम लोगों को वो डिस्कस करना है। सो पहला पॉइंट ये है, सर्टेन गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे अभी हम लोगों ने बोला, सच एज अमोनिया, HCl एटसेट्रा, एंड सर्टेन गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन वाटर सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एटसेट्रा। हीलियम इनफैक्ट बहुत कम सॉल्युबल होती है। ड्यूरिंग डेजोल्यूशन ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस। ऑब्वियस है, अगर सपोज आपने नीचे लिक्विड लिया, ऊपर आप गैस का प्रेशर से उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे जैसे गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में जाएंगे, ऊपर उस एटमॉस्फेयर में उस पर्टिकुलर गैस के पार्टिकल्स कम होंगे, तो उसका प्रेशर क्या होना शुरू होगा? डिक्रीज होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे आप डिसॉल्व करोगे गैस को, उस गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड डेजोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज बच्चों याद रखनी है कि जब भी आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H फॉर दैट प्रोसेस इज नेगेटिव, और डेल्टा H पॉजिटिव होने पे एंडोथर्मिक होता है, लेकिन यहां पे डेल्टा H की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। जिस गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, अगर उस गैस का प्रेशर आप